देवताओं में द्वंद्व हो रहा था। अच्छा, दोनों ही ईश्वरवादी हैं। जो देवताओं के दो दल हो गए थे, दोनों ही ईश्वरवादी हैं, भगवान को मानने वाले दोनों हैं, पर इनमें भी झगड़ा हो गया। आप ऐसा न सोचें कि ईश्वर के मानने वाले और ईश्वर के नहीं मानने वालों में ही झगड़ा होता है। नास्तिक और आस्तिक में उतना झगड़ा नहीं होता जितना आस्तिक आस्तिक में झगड़ा होता है, और वह आग्रह के कारण होता है। एक कहता है कि भगवान प्रार्थना सुनेंगे तभी समस्या का समाधान होगा। दूसरा दल कहता है हम भी यही मानते हैं, पर भगवान से जाकर प्रार्थना तो की जाए, किंतु भगवान मिलेंगे कहां? तो एक ने कहा कि क्षीर सागर में, दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं, बैकुंठ में। पुर बैकुंठ जान कहे को, और को कहे पयनिधि बस प्रभु सो। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान क्षीर सागर में वहीं चले, कुछ लोग कहते हैं भगवान बैकुंठ में वहीं चले। अब दोनों दल अपने अपने पक्ष पर अडिग हैं। अच्छा, दोनों अपने अपने पक्ष में तर्क देते हैं, तो तर्क देने में वचन की नहीं वचनों की जरूरत पड़ती है, प्रवचनों की जरूरत पड़ती है कि हमारा पक्ष ठीक है। तो दूसरा भी अपने पक्ष में तर्क दे रहा है कि हमारे भी वचन ठीक है। एक ने कहा कि बैकुंठ में क्यों नहीं मिलेंगे, बैकुंठ तो उनका घर है। तो दूसरे दल ने कहा कि क्षीर सागर में क्यों नहीं मिलेंगे, समुद्र से तो लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है और वे लक्ष्मीपति हैं, तो ससुराल में मिलने की ज्यादा संभावना है, वहीं मिलेंगे। अब एक दल हो तो दल, और दो दल हो तो दल दल, और दलदल से निकलना बहुत मुश्किल है। इन दलों की दलदल से निकलना बहुत मुश्किल है। और एक बात बड़ी सार्थक है, भगवान की प्राप्ति किसी दल से, किसी दल में नहीं होती, दिल से होती है, और दिल में ही होती है। अब यहां भी सभी बोले जा रहे हैं, पर शंकर भगवान वहां उपस्थित हैं। और शंकर भगवान कौन? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन गुरु गुरु वेद वेद बखाना, गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु। त्रैलोक्य के गुरु हैं भगवान शंकर, साक्षात सदगुरु भगवान हैं शिव। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। पर शंकर जी चुपचाप बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। तो पार्वती माता ने यह कथा सुनने के बाद में एक दिन शिव जी से पूछा कि वो लोग झगड़ा करते रहे, आपस में लड़ते रहे, और आप बोले नहीं। शंकर जी बोले ये झगड़ने वाले किसी की सुनते कहां हैं, वो तो अपनी सुनाते हैं। और ये उलझने वाले, सुलझाने वालों को मौका ही नहीं देते हैं।
शंकर जी बोले हमें मौका मिलता तब तो बोलते हैं, तो आप अवसर की प्रतीक्षा में क्यों थे? का अवसर से किया गया कार्य ही सफल होता है। उचित अवसर पर उचित ढंग से कार्य किया जाए। तो मौका मिल गया, जब ये लड़ते लड़ते थक गए तब कहा कि हमारी बात ठीक है। तो एक ने कहा शंकर जी से पूछ लो, तो दूसरे ने कहा कि शंकर जी की बात तो हम भी मानेंगे, पूछ लो। और दोनों दल राजी हो गए। तब पार्वती जी ने कहा कि आपको भी बहुत से प्रवचन देने पड़े होंगे तब ये समझे होंगे। शंकर जी बोले ना, देखो उलझना हो तो बहुत वचनों की आवश्यकता पड़ती है और सुलझना हो तो एक वचन काफी है। और इसीलिए शंकर जी कहते हैं ये वचनों में उलझे थे, वचनों में उलझे थे, प्रवचनों में उलझे थे। और नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो। भगवान शंकराचार्य कहते हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। विवेक चूड़ामणि में ऐसा कहा, शब्द जालम महारण्यम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निशिगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। तब शिव जी ने कहा क्या? यहां भी बस वही बात है, केवल एक वचन है, अवस्थे ही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाए बचन एक कहूं। अवसर पाए बचन एक कहूं, बचन पाए बचन, पाए बचन। अवसर पाकर शंकर जी कहते हैं मैंने वचन एक कहे हूं, एक वचन कहा, एक वाक्य कहा, क्योंकि सदगुरु के तो वचन की ही महिमा है। सदगुरु वैद्य वचन, हाँ? जैसे नारद वचन अन्यथा नहीं, हिमांचल राज ने कहा, और गौरी माता ने भी कहा नारद वचन सदा सुचि साचा। तो जहां जहां सदगुरु वहां वहां वचन। तो क्या वचन से कल्याण हो सकता है? हो सकता है, पर सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। अच्छा, सदगुरु का वचन ऐसा होता है कि वो निर्विवाद है, निर्विरोध है। और सदगुरु का वचन सत्य नहीं, परम सत्य है, विश्वास हो। अच्छा, सदगुरु का वचन होता ही ऐसा है कि जहां सारी विरोधी धाराएं सहज समाहित हो जाएं। एक आदमी की अंगूठी खो गई, बड़ा परेशान। अब वो महात्माओं के पास जाए कि महाराज को जादू मंत्र टोना सिद्धि चमत्कार बताओ, हमारी अंगूठी कहां है? अब मुंडी मुंडी मति भिन्ना, कोई कहे अंगूठी तुम पता लगाओ बिस्तर पर तकिए के नीचे रह गई। दूसरा बोलता जो कुर्ता तुम्हारे बैठक में खूंटी पर टंगा है उसकी जेब में है। तब तक एक कहता संदूक में छूट गई है। अब सब अलग अलग जगह बता रहे हैं। आए स्वामी जी महाराज बता रहे। अच्छा, ये लोग जो बोल रहे हैं, कोई कहता है कि तकिए के नीचे होगी अंगूठी, कोई कहता है कुर्ते की जेब में होगी अंगूठी, कोई कहता है कि संदूक में होगी अंगूठी। अब जो सोच बता रहा है कि तकिए के नीचे है अंगूठी, वो कुर्ते की जेब में है अंगूठी, ये मानने के लिए तैयार नहीं।
और जो बता रहा कुर्ते की जेब में है अंगूठी, वो तकिए के नीचे है, ये मानने के लिए राजी नहीं है। और जो कह रहा है कि संदूक में छूट गई, वो इन दोनों जगह मानने के लिए राजी नहीं है। अब वो तीन थे अपनी अपनी बात पर, मेरे अनुभव में तो ऐसा आ रहा, मेरे अनुभव में तो ऐसा आ रहा, मेरे सबके अलग अलग संदेश। लेकिन एक महात्मा बैठे मुस्कुरा रहे थे। वो घबराया हुआ आदमी उन्हीं के पास गया, बोले महाराज आप बताओ, मुझे लगता है कि आप जो बताएंगे, क्योंकि आप बहुत पहुंचे हुए लगते हैं, आप बहुत कुछ जानते हो, आप बताओ कहां है। महात्मा बोले कि हां मैं जानता तो हूं और बता दूंगा, और जहां बताऊंगा वहीं है भी। तो तीनों जो अलग अलग बताने वाले थे वे चौंक गए कि देखो ये कहां बताते हैं। तो महात्मा बोले कि अंगूठी, तो पहले वाले ने सोचा कहेंगे तकिए के नीचे है, दूसरे वाले ने सोचा कहेंगे कुर्ते की जेब में, तीसरे वाले ने सोचा कि संदूक में है। पर महात्मा क्या बोले कि अंगूठी जहां भी है सोने में ही है, चाहे तकिए के नीचे हो, चाहे कुर्ते की जेब में हो, चाहे संदूक में हो। यह हो सकता है कि तकिए के नीचे हो तो कुर्ते की जेब में ना हो, और यह हो सकता है कि कुर्ते की जेब में हो तो संदूक में ना हो। तकिए से अलग हो सकती है अंगूठी, कुर्ते की जेब से अलग हो सकती है, संदूक से अलग हो सकती है, पर सोने से अलग नहीं हो सकती। वो सोने में ही है, जहां भी है वहां सोने में ही है। अब बोलो ये तीनों क्या कहने लगे, ये तो हम भी मानते हैं, ये तो हम भी मानते हैं, ये तो हम भी मानते हैं, बस यही है, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। जिसकी बात कोई कोई माने वे विद्वान है, पर जिसकी बात सब सहजता से स्वीकार कर लें वो सदगुरु हैं। निर्विरोध निर्विवाद सत्य। शंकर जी ने एक वचन कहा, अवसर पाए वचन एक कहे। शंकर भगवान केवल एक वाक्य कहते हैं। वे यह नहीं कहते हैं कि हम वो क्षीर सागर में हैं, वे यह भी नहीं कहते हैं कि वो बैकुंठ में है। अच्छा एक अद्भुत बात है, जो बैकुंठ में सिद्ध करेंगे उन्हें भी तर्क जुटाने पड़ेंगे, जो क्षीर सागर में सिद्ध करना करेंगे उन्हें भी तर्क जुटाने पड़ेंगे। और राम अतर्क बुद्धि मन बानी, वे तर्कातीत हैं। तो सदगुरु स्वरूप भगवान शंकर ने जो वाक्य कहा उसमें किसी तर्क की जरूरत नहीं। शंकर जी क्या बोले, हरि व्यापक, वे व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। अब ये लोग चौंके, तब तो झगड़ा खत्म ही हो गया। तो बैकुंठ वाले बोले नहीं, ये तो हम भी मानते हैं कि वो व्यापक हैं, पर बैकुंठ में जरा ज्यादा है। क्षीर सागर वाले बोले यह तो हम भी कहते हैं कि सब जगह व्याप्त हैं, पर क्षीर सागर में जरा ज्यादा है। शंकर जी बोले सर्वत्र समाना, न बैकुंठ में कम, न क्षीर सागर में ज्यादा, न क्षीर सागर में कम, न बैकुंठ में ज्यादा। जितने वहां उतने यहां, सर्वत्र समाना। और जब यह सदगुरु वचन का प्रकाश हृदय में हो जाए तब विवाद कहां रहा। सदगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। संशय चला गया, भ्रम चला गया, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। अच्छा यह तो हम समझ गए कि चलो सर्वत्र समान हैं और व्याप्त हैं, तो इससे क्या समस्या का समाधान हो गया। शंकर जी बोले ज्ञान की बात सुनी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हां, अब विज्ञान की बात भी सुन लो। महाराज ये ज्ञान विज्ञान में क्या अंतर है। किसी तत्व को जान लेना कि वह कहां है, यह ज्ञान है, और उसे वहां से प्रकट कर लेना यह विज्ञान है। जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर लेना विज्ञान है। तो सर्वत्र समान रूप से है, हां, तो कहां मिलेंगे। शंकर जी बोले कहां नहीं मिलेंगे।
जैसे इस शहर में रहने वाले लोग दूसरे शहर को यहां पाना चाहे तो वो नहीं मिलेगा यहां, और दूसरे शहर वालों को ये शहर वहां नहीं मिलेगा। ये शहर पाने के लिए उन्हें वहां से यहां आना पड़ेगा, और वो शहर पाने के लिए यहां वालों को वहां जाना पड़ेगा। लेकिन धरती पानी हो तो कहां जाना पड़ेगा? पृथ्वी तो यहां भी है और वहां भी है। इसीलिए देखो, खंड को पाना हो तो आना जाना पड़ेगा, और अखंड को पाना हो तो कहीं नहीं आना जाना पड़ेगा। ससीम के लिए भाग दौड़ है, असीम के लिए कहां? जहां हम हैं वहीं वो है।